कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार। आज तो अब रखने पड़ जाए नीतीश कुमार को भागी हम चले हैं। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। राहुल गांधी जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे वो कुल नेते नहीं तो कब हम सोचेंगे। पूरा मेहनत कर रहे हैं, ब्याह करता है ना शादी करता है लड़हाट है वो सब हम नहीं जानते हैं। तो समाज का सेवा कर रहे हैं, देश का सेवा। पूरा सेवा अपन देश के सेवा नहीं किया दुनिया की सेवा क्या करे। आपको लोग बार बार बोलता है बाहुबली, ये आप उसको तारीफ मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलत बात है? नहीं गलत बात है, आप लोग बोले हैं, कोई नहीं बोला है। आप लोग बाहुबली किए तो कुछ जग तो पकड़ लिया, बाहुबली कर दिया, कोई छोटे सरकार कर दिया, हमको पसंद ही भाता नहीं है। ये वीडियो देखकर आपको ये लगता रहेगा कि ये इंसान बहुत ही मजेदार और फनी कैरेक्टर का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की राजनीति में इनका बहुत ही बड़ा नाम है और इनके नाम को बाहुबली से जोड़ा जाता है, जो कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हर बार चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीत कर आते हैं। उनके जीत के आने का कारण यही है कि वो वहाँ के लोगों को बहुत ही मदद करते हैं। किसी के घर में शादी के लिए पैसे ना हो तो वो खुद आकर उनके घर की शादी करवाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। ये बहुत सारे काम अनंत सिंह करते हैं, इसलिए वो हर बार जीत कर आते हैं। बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसे कुछ लोग छोटे सरकार कहते हैं तो कुछ बाहुबली नेता, कभी विधानसभा में बैठा नेता तो कभी कोर्ट के कटघरे में खड़ा आरोपी। आखिर कौन है अनंत सिंह? क्या वो सच में एक अपराधी है या एक ऐसा इंसान जिसने अपने तरीके से लोगों की मदद की है? क्यों उनके नाम पर लोग डरते भी हैं और वोट भी देते हैं? अनंत सिंह बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जो जितना विवादित है उतना ही लोकप्रिय भी है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां एक और AK-47 गोली, हत्या और अदालत है, तो दूसरी ओर गांव के सड़कें, अस्पताल और जनता की मदद। 5 जनवरी 1967 को पटना के जिले नवादा गांव में जन्मे अनंत कुमार सिंह। कहते हैं बचपन से ही उनमें एक अलग किस्म का आत्मविश्वास था, जो आगे चलकर उनके छोटे सरकार बनने की नींव बना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जल्द ही राजनीति की तरफ रुख किया। उनकी पहचान बनी जवाब देने वाले आदमी की, जिससे भिड़े उसका जवाब जरूर मिला, और यहीं से शुरू हुआ अनंत सिंह का राजनीतिक सफर। 2005 में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपनी दबंग छवि के दम पर जीत भी हासिल की। लोगों ने कहा अब हमारे इलाके में कोई अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अब अनंत सिंह का राज था। लेकिन जैसे जैसे उनका कद बढ़ा वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। हत्या, अपहरण, गोलीबारी, एक एक करके अनंत सिंह पर दर्ज होने लगे आपराधिक केस। साल 2019 में जब उनके घर से AK-47 राइफल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए तो बिहार की राजनीति एकदम से हिल गई थी। अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, पर 2024 में हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। उनके खिलाफ कुल 28 मुकदमे बताए जाते हैं, जिनमें 7 हत्या के केस भी शामिल है। पर समर्थक कहते हैं कि साहब निर्दोष है, बस सियासत का शिकार बने हुए हैं। इतने विवाद के बावजूद भी अनंत सिंह अपने क्षेत्र में आज भी लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई, स्कूलों की मरम्मत करवाई, गरीबों की मदद की। चाहे अस्पताल का खर्च हो या किसी के घर की शादी, उन्होंने हर किसी की मदद की। अनंत सिंह अपने क्षेत्र के कई लोगों के लिए रॉबिन हुड ऑफ बिहार भी है, जो सिस्टम से लड़कर गरीबों को उनका हक दिलाते हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी भी विधायक बनी और जनता ने उन्हें भी उसी तरह प्यार दिया था। यानी चाहे अदालतों में केस चले, पर मोकामा की गलियों में आज भी अनंत सिंह का नाम गूंजता है। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जिसने उन्हें बाहुबली नेता की पहचान दी। अक्टूबर 2050 में मोकामा में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या हुई। पुलिस के अनुसार गोली चली और मौत हुई। FIR में नाम आया अनंत सिंह का। कहा गया कि झगड़े के दौरान उन्होंने फायर किया और फिर गाड़ी दुलारचंद यादव पर चढ़ा दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट फेल्योर और ब्लंट इंजरी बताया गया है, यानी मामला उतना सीधा नहीं था। सवाल यह है कि क्या ये सब राजनीतिक साजिश है या फिर सच में अनंत सिंह की पुरानी दबंग छवि आज भी वैसी ही है। चुनाव के कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हर इंसान के भीतर 2 रूप होते हैं, एक जो समाज देखता है और एक
जो वो खुद जानता है। अनंत सिंह के भी वही दो चेहरे हैं, एक जो अपराध और आरोपों से घिरा है और जो दूसरा जो लोगों की मदद करता है, गरीबों की आवाज बनता है। कई बार हालात इंसान को वो बनने पर मजबूर कर देते हैं जिससे वो खुद लड़ रहा होता है। अनंत सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति अगर सेवा में लगे तो वह सम्मान बन जाती है और अगर भय में लगे तो वो विनाश का कारण बन जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ राजनीति और अपराध की रेखा कई बार धुंधली पड़ जाती है, वहाँ सवाल ये नहीं कि अनंत सिंह ने क्या किया, बल्कि यह है कि हमेशा नेताओं को बार बार क्यों चुनते हैं, क्यों हमें बाहुबल के पीछे जनसेवा की उम्मीद दिखती है। शायद क्योंकि हमें डर और भरोसे दोनों की जरूरत है और अनंत सिंह इन दोनों का प्रतीक बन चुके हैं। अनंत सिंह की कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अनंत सिंह का नाम आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है, कभी डर के रूप में, कभी उम्मीद के रूप में। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ कृष्णा राय, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।